रहीम। मेरे सियालकोट के कारकुनों, मैं यूथ विंग को तब मानूंगा जब आप 28 को अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। मैं सुने मैं गुफ्तार के गाजियों को नहीं मानता। मैं वो हूं जो उनको मानूंगा जो मेरे साथ निकल के परसों से जुमे से जब मैं शुरू होऊंगा, ये एक मुल्क की आजादी, हकीकी आजादी की जिहाद के लिए निकलूंगा। और तब तब मेरे साथ खड़ा रहेगा आखिर तक, उसको मैं सलाम पेश करूंगा। सियालकोट, पहले तो मैं ये चाहता हूं कि सब जितने मेरे पुराने और नए कारकुन सब इकट्ठे हो। आप मुझे यह उमर बाहर नहीं नजर आ रहा, उमर को भी साथ मिलाएं, क्योंकि वो मेरे साथ तब था जब बड़े कम लोग मेरे साथ थे। सबको साथ मिलाएं, क्योंकि याद रखें ये ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। ये अपने मुल्क को इस वक्त जो ये चोरों का कब्जा ग्रुप है, बैरूनी साजिश के तहत जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये अमेरिका के नौकर हमारा मुकाबला इन चोरों को शिकस्त देना और इस मुल्क को एक हकीकी आजादी दिलवाना जो बदकिस्मती से इसको मिल नहीं सकी। तो मेरे नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात, ये जंग अब आपके मुस्तकबिल के लिए है। आप निकलेंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इस कौम को वो कौम बनाना जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जो कायदे आजम ने अपनी जान के ऊपर खेल के जदोजहद की थी। लाखों लोग जब पाकिस्तान बना था, ये बॉर्डर के ऊपर उनकी कुर्बानियां, कश्मीर में लाखों लोग कुर्बान हुए जब पाकिस्तान बना था। लेकिन वो सारी कुर्बानियां जाया जाएंगी अगर ये चोरों का टोला ऊपर बैठा रह गया। तो इसलिए बस इमरान खान नहीं पाकिस्तान को बचाएगा, आप सब मिलकर बचाएंगे पाकिस्तान को। एक जंग लड़ी थी कायद ने, आजादों से जमीन अपनी, कोई हुक्म चलाए ना हम पे। सुनो मेरी बात, जुमे को मैं निकलूंगा लाहौर से और मैं या तो अभी मैंने फैसला नहीं किया, या तो मैं सियालकोट से होता हुआ जाऊंगा या सियालकोट मुझे मिलने आएगा। फैसला कर लूंगा इंशाअल्लाह, 2 इतवार तक फैसला हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यह दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की
ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी और ये हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए कि अपनी खुद क़यादत को इलेक्ट करें। हम किसी अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। दुनिया को ये बतलाएंगे हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। यानी हम गुलाम, हम बस गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। बाकी हम किसी के सामने नहीं झुकते क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, कोई और झुकने के काबिल नहीं है, ये ऊपर वाले से वादा है। तो जो भी ये कर लो, तुमने अरशद शरीफ को जो शहीद किया, ये ना समझो कि कौम डरी है। तुमने कौम को डराने की कोशिश की। आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरअज़म है। हम इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो तुमने जुल्म किए, आजम सवाती को तुमने जो तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसके बच्चों के सामने उसके ऊपर जो तशद्दुद किया, उसके पोते और पोतियों के सामने, हम वो लोग जिन्होंने ये किया था, इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। ये जो आदमी एक अंग्रेजी फिल्म थी डर्टी हैरी, वो डर्टी हैरी क्या थी? एक ऐसा उन्होंने पुलिस वाला बनाया जो कि सारों को गोलियां मारता फिरता था, डराता था। ये इस्लामाबाद में भी एक डर्टी हैरी आया हुआ है और जब से वो आया है वो मीडिया के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, मीडिया हाउसेस को डरा रहा है, हमारे कारकुनों को, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा रहा है और उसको एक अजीब उसके ज़हन में बीमारी है कि वो जब तशद्दुद करता है किसी पे तो उनको नंगा करके करता है। ये बेशरम आदमी ये हमारी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है और इंशाअल्लाह ये सुन लो और से, ये डर्टी हैरी सुन लो, ये तुम्हें मैं एक दिन इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूंगा, कभी नहीं मैं छोड़ूंगा तुम्हें। सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। खुश बैठियो नीचे उतरो, मसनद से नीचे उतरो। सियालकोट आपने सबने अब तैयारी करनी है। जब मैं तुम्हें पहले तो पता चल जाएगा कि मैं सियालकोट आ रहा हूं या सियालकोट मेरे पास आएगा, ये इंशाल्लाह इतवार तक पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान से काफिले आएंगे और ये आज
शहबाज शरीफ, तुम तो वैसे ही बड़ा डरते हो, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा है कि हाल खस्ता है। और दूसरा, ये जो तुम्हारा कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।